नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लांचर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा पे उपचुनाव 5 फरवरी को होने जा रहा है। लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर लिया है। जितने दल चुनाव मैदान में है, निर्दलीय भी सब लोगों ने अपना नामांकन कर लिया है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। नाम वापसी की भी प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है वहां पे। हालांकि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, लेकिन जब सांसद बने तो सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यहाँ का भी चुनाव होगा, यानी 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। उसके पहले ही आपने देखा होगा टिकट में जिन नेताओं की नाराजगी हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहीं न कहीं अपना लोगों ने पाला बदला। भारतीय जनता पार्टी में तो 7 दावेदार थे, लेकिन किसी एक को टिकट मिला, चंद्रभान पासवान को। लेकिन उनको टिकट मिलने के पीछे बाकी और लोग तो नाराज हैं ही। वहां के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ भी वहां जो है विधायक रह चुके हैं, उनकी भी नाराजगी। 2022 में वो सेकंड पोजीशन पे थे। उनको उम्मीद थी कि इस बार मुझे टिकट उपचुनाव में मिलेगा और मैं विधायक बन के विधानसभा में बैठूंगा, लेकिन उनके भी सारे किए कराए पे पानी फिर गया। 9 विधानसभा सीटों पर पिछली बार चुनाव हुआ था, रिजल्ट सबके सामने है। 6 सीटें बीजेपी जीती, 1 आरएलडी जीती, एनडीए गठबंधन यानी 7 सीटें और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई। लेकिन जो पुलिसिया तांडव और जो तमाम चीजें हुई, उसको लेके समाजवादी पार्टी भी अलर्ट है, हर कोना वो दुरुस्त कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता है, उनको भी साधने की कोशिश अखिलेश यादव की टीम कर रही है। ताजा मामला आप इस पिक्चर से देखिए, इस फोटो से देखिए कि अवधेश प्रसाद किसके घर गए हैं। अब कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कैसी फोटो है, लेकिन ये फोटो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है और अखिलेश यादव के ही निर्देशन में काम हुआ है। फैजाबाद के जिला मंत्री हैं, वो भी टिकट की दावेदारी किए थे। इनका नाम राधेश्याम त्यागी है। सब जान रहे थे कि राधेश्याम त्यागी मजबूत दावेदार हैं। सुरक्षित सीट है मिल्कीपुर, तो वहां पे सभी जोर आजमाइश किए थे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के लोग थे, नेता थे, कार्यकर्ता, सभी लोगों ने आजमाया कि हमको ये टिकट मिल जाएगा, इस बार बाजी पलट जाएगी। सबके मन में था कि विधायक बन जाएंगे और सत्ता में तो है ही सरकार उनकी, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन वहां बाजी पूरी तरह पलट गई। जिनको सबसे ज्यादा उम्मीद की गई थी, जब उनका ही टिकट कट के चंद्रभान पासवान को दे दिए, यानी बाबा गोरखनाथ को, तो लोग ये समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल होगा। चंद्रभान भी बीजेपी के पुराने नेता हैं, संगठन में मजबूती से काम करते हैं। बीजेपी उन पे लगातार निगाह बनाए हुए थी कि अगर इनको कैंडिडेट के रूप में अगर उतारा जाएगा तो वहां क्या नजारा होगा, क्या स्थिति होगी, ये भी सब भांप रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को ही टिकट दे दिया। वो अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद ने तो सबको चौंका ही दिया लोकसभा चुनाव में, अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट जीत के। बीजेपी के लिए तो भाई वो तो बहुत बड़ा जो है तमाचा था जो सपा ने दिया। पूरे देश में इस सीट की चर्चा थी और अवधेश प्रसाद तो ट्रॉफी है ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी। राहुल गांधी खुद उनका हाथ पकड़ के उठा रहे थे लोकसभा में। लोगों ने देखा कि किस तरह से बीजेपी को वो आईना दिखा रहे थे कि देखिए, जहां आपने सबसे ज्यादा विकास के दावे किए, विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, विश्व भर के लोगों को आपने इकट्ठा किया, वहीं से आपको अवधेश प्रसाद ने चुनाव हरा दिया। भाई इंडिया अलायंस का गठबंधन यहाँ पे था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था। तो सीट जो फैजाबाद थी वो सपा के खाते में थी और वहां की सीटिंग एमएलए मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने मैदान में उतार दिया कि जाओ भाई चुनाव लड़ो, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। यही नहीं, मंच पे उन्होंने जब एक बार उनको जो है
अपनी स्पीच दे रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में, तो उन्होंने कुछ कहा कि इतनी बार के विधायक है, तो मंच से खड़े हुए अवधेश प्रसाद कहे मैं वर्तमान विधायक हूं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं वर्तमान विधायक क्योंकि आप सांसद होने जा रहे हैं, और वो सही भी हुआ। और इसको अखिलेश यादव ने कई इंटरव्यू में कहा कि मेरे दिमाग में आया, मेरे जुबान पे आ गया, मैंने कह दिया और हो गया। तो अब वहां जो चुनाव हो रहा है वहां अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान के बीच, यानी सपा और बीजेपी के बीच में है, कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां एकदम जो है युद्ध स्तर पे वहां पे तैयारी कर रही हैं, चुनाव प्रचार चाहे जो भी हो हर चीज पे, और हर लोगों को साधने की कोशिश हो रही है। अब ये जो फोटो है, ये फोटो है राधे श्याम त्यागी की, फैजाबाद के जिला मंत्री हैं, ये भी टिकट की दावेदारी किए थे लेकिन टिकट मिला नहीं, नाराजगी थी ही। उधर बाबा गोरखनाथ से भी नाराज, करीब 7 ऐसे नेता थे जो नाराज हैं बीजेपी से, और अच्छे खासे उनका जो है वहां उस क्षेत्र में दखल है। लोग ये कह रहे हैं कि नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ सकती है, संगठन को भारी पड़ सकती है। तो राधे श्याम त्यागी प्रचार करने जा रहे थे क्योंकि बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, लेकिन किसी तरह 2 मंत्री पहुंचे थे, मना चुना इनको चलिए प्रचार करिए भाई, अब जो हो गया आगे कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा तो लगभग होता ही है, कोई नाराजगी हो तो वहां पे नेताओं को भेजा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि प्रचार करने गए और इनको चक्कर आ गया, इनको लोग हॉस्पिटल में भागे, डॉक्टर ने बताया कि इनको अटैक पड़ा हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए, ट्रीटमेंट हुआ, इलाज चला। लोगों में चर्चा का विषय वहां बन गया कि टिकट कटने की वजह से ये बहुत दुख ही में थे भाई, अब दुख में जो है इनके साथ ऐसी घटना हो गई है, और अब एक तो भाई इनकी तबीयत खराब हो गई। तो उनको फिर हॉस्पिटल से घर पे आए, तुरंत जो है अखिलेश की टीम यानी अवधेश प्रसाद उनके घर पहुंच गए, वहीं की ये तस्वीर है, और उनसे मुलाकात किए, उनका कुशल क्षेम जाना, उनके परिवार से मिले, बातचीत किए। लोग ये भी बता रहे हैं कि कई घंटे तक दोनों नेताओं की अकेले में बात भी हुई। अब क्या बात हुई ये चर्चा का विषय है, पूरे फैजाबाद अयोध्या में ये चर्चा का विषय है कि मिल्कीपुर का चुनाव है और यहाँ सपा के जो है सांसद अपने बेटे को प्रत्याशी बनाए मिल्कीपुर से, और वो आए राधे श्याम त्यागी से मिले और अकेले में बातचीत भी की, उनके कई समर्थक भी साथ में थे। लेकिन बात क्या हुई ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा का विषय हो गया कि कुछ न कुछ खेल हो गया है। भाई उनकी नाराजगी भी है, टिकट कटा है, राधे श्याम त्यागी का टिकट कटा है, उनको टिकट मिला नहीं, दावेदारी किए थे। तो ये भी चर्चा है कि कहीं ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने यहाँ खेल कर दिया, जो नाराज नेता है अब उनको जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है, और ये बीजेपी के लिए और योगी के लिए भारी पड़ सकती है। प्रचार प्रसार वहां, हालांकि योगी सरकार ने वहां पे 1 दर्जन लगभग मंत्रियों को लगा दिया है चुनाव प्रचार में कि वहां जाइए, जन जन लोगों से मिलिए, डोर टू डोर मिलिए, लोगों की समस्याएं सुनिए, अगर जो दूर हो सके तत्काल दूर भी करिए, जिसकी जो नाराजगी हो उसको दूर करना है। लेकिन यहाँ तो टिकट का मामला था और तबीयत खराब हुई, दूत बन के पहुंच गया अवधेश प्रसाद। तब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खेल कर दिया है वहां पे बीजेपी के साथ, योगी के साथ। मिल्कीपुर को हल्के में बीजेपी न ले, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। हाँ, शासन प्रशासन भले है लेकिन जनता तो वोट देगी, जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अब इस खेल को लोग मान रहे हैं कि नहीं, खेल तो कुछ हुआ है। अब क्या खेल हुआ है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या हुआ। बहरहाल 5 फरवरी जल्द ही आ जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।